गुड इवनिंग सर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अभी तक वीडियो नहीं मिल रहा है, इसका मेन रीज़न था कि एक्चुअली हम गांव थे। गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ अपना आलसीपना भी था, तो इस दौरान वीडियो नहीं गया। लेकिन खैर, पिछला वीडियो याद दिलाते हुए हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ा था। आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में ही हम बात करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। हम जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का यूज कहाँ है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, इसके टाइप्स कितने हैं, क्या करता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो आइए बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को समझना है तो पहले हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझा रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। पहला चीज तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, कैपेसिटर जिसको हम कंडेंसर भी कहते हैं। आप लोगों के घर में जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में एक सफेद सा कंडेंसर जो लगा होता है वही कैपेसिटर है। हम उसी के बारे में बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटर, जिसको कंडेंसर कहते हैं सीलिंग फैन में जो लगा होता है। ठीक, तो सबसे पहला चीज कि जो कैपेसिटर है दो कंडक्टिंग बॉडी को कंसिस्ट करता है। दो कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी का मतलब आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो सकता है वो दोनों हमारे कंडक्टिंग प्लेट हो सकता है सिलेंडर हो सकता है स्फीयर हो। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी में लाइक प्लेट, सिलेंडर, स्फीयर दोनों हो सकते हैं, तीनों में से कोई हो सकता है। प्लेट भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर। यदि हम प्लेट की बात करें तो अब ध्यान रखिएगा, प्लेट इन द सेंस दो प्लेटें होंगी, दोनों प्लेट इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज्ड होंगी। मीन्स एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज यदि है तो दूसरे पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो कंडक्टिंग लाइक हमारा प्लेट होगा, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्लेट हैं, ये दोनों के दोनों प्लेट एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों प्लेट नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेटेड होते हैं। यहां हम कह सकते हैं कि सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम, सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ध्यान देना है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, इसका डिटेल स्टडी हम इसी चैप्टर में करेंगे। एक एक चीज ऐसा करेंगे कि बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम मींस, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेटेड होता है दोनों, ताकि मींस सच दैट ये उस स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज उस स्मॉल स्पेस में स्टोर कर ले। ध्यान दीजिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल स्पेस पे क्या करे, स्टोर करे। स्मॉल चार्ज को, चार्ज की जगह पे कई जगह पे एनर्जी भी लिखा जाता है, उस एनर्जी को क्या कर ले, उस स्मॉल स्पेस में स्टोर कर सके, दैट इज कैपेसिटर। नॉर्मल सल लैंग्वेज में आपने क्या समझा कि कैपेसिटर इन द सेंस कि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये एक्चुअली क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करता है। वो स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर वो चार्ज को रिलीज भी करता है। मीन्स चार्ज कैन बी रिलीज्ड बाय द कैपेसिटर। तो यदि हम बुक के लैंग्वेज से बात करें तो हमने कैपेसिटर को डिफाइन करना है कि जनरली कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडी लाइक प्लेट, सिलेंडर, स्फीयर, which are separated by non-conducting mediums such that they can store large amount of charge in small space। उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। मतलब कि दो कंडक्टिंग बॉडी को कंसिस्ट करता है जिसके दोनों के बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज में उस स्मॉल स्पेस में क्या करे, उसको स्टोर कर ले। किसको, चार्ज को। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअली कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर?
अब एक चीज देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब एक चीज थोड़ा सा आपको और क्लियर करा दें। इसके पहले जब हम कैपेसिटर का, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो हमने फाइंड आउट किया था, वो C इज इक्वल टू था Q बाई V। मीन्स ये जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, दिस इज योर कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होता है इन दोनों के रेशियो की। रेशियो इन द सेंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है कौन? हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसका सिंबल। ध्यान दीजिएगा, सिंबल कैसे? तो मान लीजिए कि ये दो प्लेट हैं, इस प्लेट पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान देने वाली बात है। इस तरह से इसको हम फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर टेक्स्ट बुक में ऐसे भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसको भी हम कहते हैं कौन सा कैपेसिटर है? फिक्स्ड कैपेसिटर है। कई जगहों पे कुछ ऐसे भी कैपेसिटर आपको दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला हमारा पॉजिटिव होता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसको फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। और कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं, इनको हमने कह देना है कौन सा? वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है? तो कुल मिलाकर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक साइड नेगेटिव प्लेट होता है, एक साइड हमारा पॉजिटिव प्लेट होता है। इसको हम फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं, इसको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। ये हम सिंबल के रूप में यूज करेंगे। क्लियर? इस चीज को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, सिंबल में देखा कि दो प्लेटें, एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको फिक्स्ड कैपेसिटर, इसको वेरिएबल कैपेसिटर। अब इसमें एक चीज और हम थोड़ा सा देख लें, आइए बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो एंट्रेंस में कई बार पूछा है। एक्चुअली देखिएगा ध्यान से, ये दो प्लेट हमारे हैं, पैरेलल प्लेटें हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, तो लाइनें हमारी इधर से ऐसे जाएंगी। सॉरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर के सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन यदि उसके हम एज से बात करें, उसके एज से बात करें, तो उसके एज से बात करते हैं हम लोग, तो किनारों से नॉन यूनिफॉर्म होता है और सेंटर से यूनिफॉर्म होता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेंटर से यूनिफॉर्म होती है, बल्कि एज से नॉन यूनिफॉर्म होती है। याद रखना, एज इन द सेंस यहां से नॉन यूनिफॉर्म, तो इनको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और इन लाइनों को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हम समझा चुके। यूनिफॉर्म इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच अदर, फिक्स्ड एट इक्वल डिस्टेंस, दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म मींस अपोजिट टू द यूनिफॉर्म, यू नो वेरी वेल। तो यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ये कैपेसिटर के टर्म्स हमारे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिए, यदि हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स की यदि बात करें तो एक होता है शेप ऑफ कंडक्टर, और एक होता है नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। शेप ऑफ कंडक्टर और नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीन्स इन दोनों के बेसिस पर कैपेसिटर के कुछ टाइप्स हैं। जैसे शेप ऑफ कंडक्टर के बेसिस पर देखा जाए, जैसे कंडक्टर किस शेप का है, इस बेसिस पर भी कैपेसिटर के टाइप्स बनते हैं। जो मीडियम आपको हम बता रहे थे, यदि उनका जो नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उनके बेसिस पर भी, नॉन कंडक्टिंग मीडियम जो हमने आपको बताया था मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटर भी कह सकते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेसिस पर, इनके नाम के बेसिस पर भी कैपेसिटर को बांटा गया है। तो शेप ऑफ कंडक्टर की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। शेप ऑफ कंडक्टर मींस कंडक्टर के शेप के बेसिस पर इसको तीन हिस्सों में बांटा गया, और भी बहुत सारे हैं हमारे, अभी हमने जानना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। आपके सीबीएसई और बिहार बोर्ड में मोस्टली हमने इस पर बात करनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, डेरिवेशन न्यूमेरिकल।
इस स्फेरिकल पर भी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दे रखा है, बट थ्योरी का कोई कंक्लूजन इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे। तो बेसिकली हम ध्यान इस पर ज्यादा रखेंगे। तो हमने देखा टाइप्स की यदि बात करें तो शेप ऑफ कंडक्टर के आधार पर, इसके शेप पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। आइए बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेसिस पर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेसिस पर भी कैपेसिटर को बांटा गया। जैसे इसमें मान लीजिए माइका आ गया, पेपर कैपेसिटर आ गया, सेरेमिक हो गया, ठीक है, माइका हो गया, पेपर हो गया, सेरेमिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, सॉरी एक इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो और भी बहुत सारे हो गए हमारे कैपेसिटर। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि शेप ऑफ टाइप्स, यदि कैपेसिटर की बात करें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। इसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, कंडक्टर के शेप पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नेम पर। तो शेप ऑफ कंडक्टर के बेसिस पर पैरेलल, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेसिस पर माइका, पेपर, सेरेमिक, इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे कैपेसिटर के टाइप्स हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इनको थोड़ा सा आगे लेकर के चले, तो आगे में क्या करना है ये भी देख लीजिए। यदि हम इसके पर्पस की बात करें, इसका मेन पर्पस क्या है भाई? कैपेसिटर का मेन पर्पस है चार्ज को लार्ज अमाउंट में स्टोर करना और इसी कैपेसिटर के द्वारा रिलीज भी करना। तो पर्पस में कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड चार्ज कैन बी रिलीज्ड बाय इट आल्सो। तो पर्पस मेन हम समझ गए। यूजेस कहाँ इसका है? तो देखिए कैपेसिटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम कैपेसिटर का यूज हम करते हैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, सॉरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, टीवी सेट है, टेलीविजन वगैरह है, इन जगहों जैसे सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में भी इसका यूज किया जाता है। तो फैन है, सीलिंग फैन वगैरह है, इन सब जगहों पे हमने इसका यूज करना है। टीवी में है, ट्रांजिस्टर में है, टेलीविजन में है, सब जगह इसका हम लोग, सब जगह नहीं, मान लीजिए कि हम कहें हमारे हाथ में तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मीन्स ऐसे ऐसे जगहों पे जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं, इन जगहों पे हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। आपका जो कूलर हो गया, इसमें भी इसका यूज किया जाता है, वॉशिंग मशीन जो हम यूज करते हैं उसके अंदर भी होता है। तो इन जगहों पे हम कैपेसिटर, आपका जो फ्यूज, ये जो लाइट होता है, CFL होता है, उसके अंदर भी हमारा कैपेसिटर यूज करते हैं। कभी हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे कि कैसे दिखता है। तो हमने समझा कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर क्या है, यूज क्या है, पर्पस क्या है, सिंबल क्या है, किस तरह से दिखता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, टाइप्स कितने हैं, किसके किसके बेसिस पे कौन कौन से, इन तमाम चीज़ों के बारे में जाना। इसका PDF भी हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान से देखें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। देखते रहे सावधान इंडिया फैक्ट बैक। जय श्री कृष्णा।